कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका शक सही था, आप मां बनने वाली हैं। आपको खुशी नहीं हुई? जी, मेरा कोई है नहीं जिसके साथ मैं ये खुशी बांट सकूं। मैं आपका दर्द समझती हूँ, फिर भी आपको काफी सावधानी बरतनी होगी। ज्यादा स्ट्रेन मत लेना, ना ही दिलो दिमाग पर, ना ही शरीर पर। मन खुश रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, तो आपकी और बच्चे की सेहत भी ठीक रहेगी। टेक केयर। मैं निकलती हूँ। कुछ सुना तुमने? कैलाश, तुम बाप बनने वाले हो। और मैं तुम्हारे बच्चे की मां। अपने इस बच्चे के रूप में तुम्हें वापस पा लेना। तुम नहीं जानते कैलाश, आज मैं कितनी खुश हूं। मैं कितनी खुश हूं कैलाश। कौन है वो दुश्मन राकेश जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? सिमी तो नहीं? नहीं, सिमी ऐसा नहीं करेगी। तो फिर कौन हो सकता है? और राकेश, अगर हमें हमारे दुश्मन के बारे में मालूम नहीं हो तो उससे बचे कैसे? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कौन है जो तुम्हारी जान का दुश्मन बन बैठा? फूफा, मैं जानता हूं मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूं कि वो किस सूरत में मुझ पे वार करेगा। कौन है वो दुश्मन? और तुम्हारा दुश्मन बना क्यों? खान भाई, मैंने उससे 9 करोड़ रुपया लिया था। आज वो 20 करोड़ रुपया मांग रहा है। तो राकेश, उससे बता दो कि तुम उसका पैसा लौटा दोगे। आप क्या समझते हैं मैंने उसको बोला नहीं? वो सब जानता है। वो जानता है कि हमारी एस्टेट फ्रीज हो चुकी है। शायद उसको उम्मीद नहीं है कि मैं उसके पैसे लौटा पाऊंगा। अगर हम कहीं बाहर से लाके उसे कुछ दे दें तो? फूफा, आप लोन क्यों नहीं देते? मार्केट में हमारी इज्जत है, साख है। We have a good reputation. You can get a loan. हाँ, 10-20 लाख ला सकता हूं। 10-20 लाख? 10-20 लाख? आपसे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। आज भी मैं 50 करोड़ रुपए ले सकता हूं मार्केट से, लेकिन मैं ले नहीं सकता क्योंकि हमारी रेपुटेशन खराब होगी। मैं जानता हूं राकेश कि तुम ले सकते हो, और बाहर से क्यों? तुम अर्पणा से मदद मांग सकते हो। जब तुमने उसे तलाक दिया था, वो तो यहां से 25 करोड़ के जेवर लेके गई थी। तुम्हारी जान बचाने के लिए वो इतना तो कर ही सकती है। मैं अपनी जान की भीख मांगने उसके पास जाऊंगा, उसके सामने अपना सर झुकाऊंगा। मैं ये पैसा अरेंज करूंगा, but on my terms, on my terms, बिना सर झुकाए, बिना सर झुकाए। हेलो आंटी। यहाँ बैठो, आओ। आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? हाँ,
दिलीप, तुम तो देख ही रहे हो यहाँ क्या हो रहा है। मैं यहाँ थी नहीं और सुरिंदर और राकेश ने इस एस्टेट को ही खतरे में डाल दिया है। आंटी, इसमें राकेश भैया की क्या गलती है? मैं उसकी नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। मैं आपकी बात नहीं समझा। बुआ और मैं बात कर रहे थे कि अब तुम्हें एस्टेट के काम देखने चाहिए। देखो दिलीप, ये एस्टेट तुम्हारा भी तो है ना। मुझे नहीं लगता है कि सुरिंदर और राकेश इसे बचा पाएंगे। आंटी, मैं एस्टेट के मामले में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये बात सब जानते हैं। ये बात मैंने डैड से भी कही थी। देखिए, मेरी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैंने फोटोग्राफी सीखी है, वही मैं कर सकता हूँ और वही मैं करना चाहता हूँ। एस्टेट की फंक्शनिंग, इसकी निटिग्रिटीज मेरी समझ से बाहर है। आई एम अ कंप्लीट मिसफिट हियर। तो तुम मुझसे सीख सकते हो। एनीवे, बात ये नहीं है कि कौन कितना जानता है, बात ये है कि हम इस एस्टेट को बचा कैसे सकते हैं। देखो दिलीप, हमें अपने अपने हक के लिए लड़ना होगा, नहीं तो एक दिन यही होगा कि हम ये एस्टेट खो बैठेंगे। दिलीप, हमें तुम्हारे फोटोग्राफी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस क्राइसिस के वक्त तुम्हें फैमिली के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। ओके, थिंक अबाउट इट। आई विल। बाय बुआ। बाय। बैठो। बुआ करण भैया को एस्टेट वापस बुलाना चाहती है। अगर आंटी करण को बुलाना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। जहां तक मेरा सवाल है, फोटोग्राफी मेरा प्रोफेशन है और मेरा पैशन भी है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस फोटोग्राफी में रखा क्या है जो इस एस्टेट से बढ़कर है। तुम समझ भी नहीं पाओगी। खैर, राकेश भैया एस्टेट के मामले में मुझसे कहीं ज्यादा काबिल हैं, और वैसे भी मेरे बहुत सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। Yeah, could you give me room 301, please? किससे बात करनी है आपको मैडम? Mr. Dev. सॉरी मैडम, देव साहब तो चेकआउट कर गए हैं। किसी के लिए कोई मैसेज छोड़ गए हैं? नहीं मैडम, 9:30 की फ्लाइट से दिल्ली गए हैं। Thank you. यू वेलकम मैम। राकेश, तुमने नाम सोचा? इस वक्त मैं कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हूं। तुम जानती हो मैं प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूं। तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? क्यों नहीं करूंगा? मेरा बुरा वक्त चल रहा है अनीता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। डोंट वरी, मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी पता है। तुम चिंता नहीं करना, मैं डैडी से बात कर लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट प्लीज। मैं तुम्हारे लिए पराई कब से हो गई? क्या तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं? तुम्हारे डैड मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम फिक्र नहीं करना, तुम्हारे बारे में मेरे डैडी अच्छा ही सोचते हैं। डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट, बिलीव मी। आई हैव बीन वेरी अनफेयर टू यू अनीता। आई एम सॉरी। होश में तो हो तुम? जानती हो तुम क्या कह रही हो? आई एम प्रेग्नेंट और डॉक्टर्स ने ये बात कंफर्म कर दी है। ओह माय गॉड। तुम खुश नहीं हो? ऑनेस्टली सिमी, मुझे पता नहीं मुझे खुश होना भी चाहिए या नहीं। सिमी, इस बच्चे का जन्म तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम नहीं है। What do you mean? बच्चे का जन्म माँ के लिए खुशी की खबर नहीं है? आम हालात में है, आम जिंदगी में है, लेकिन सिमी, तुम जिन हालात से गुजर रही हो, सिमी, लोग तुम्हें शादीशुदा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग तुम्हें... मुझे किसी की परवाह नहीं ललित।
मैं तो कैलाश की यादों के सहारे जीने के लिए तैयार थी, लेकिन अब मैं जानती हूं कि उनका एक अंश मेरे अंदर पल रहा है, जो एक दिन मेरे जीवन का सहारा बनकर मेरी गोद में आ जाएगा। इस बच्चे की खबर ने मेरे इरादों को और भी मजबूत कर दिया ललित। सिमी, धीरे धीरे जब तुम्हारा शरीर और तुम्हारे चेहरे की दमक लोगों को यह बताएगा कि तुम मां बनने वाली हो, तब लोगों की नजरों में सवाल होंगे, उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। अरे जिस इंसान की पत्नी साबित करने में तुमने इतनी परेशानियां झेली हैं, उसके बच्चे की मां साबित करने में कितनी और परेशानियां होगी जानती हो तुम? मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। ये कैलाश का बच्चा है और मैं इसकी परवरिश करूंगी। परवरिश? इस समाज में अगर रहना है ना सिमी, और इज्जत से अगर रहना है, तो एक औरत को अपने बच्चे के लिए एक बाप के नाम की जरूरत होती है। दोगी जन्म इस बच्चे को? हाँ, मैं हर हालत में इस बच्चे को जन्म दूंगी, क्योंकि इसके सहारे मैं हमेशा के लिए कैलाश के पास रहूंगी। Well, what do I say? ख्याल रखना अपना, कोई भारी चीजें मत उठाना, खाने पीने का ध्यान रखना, और हाँ, कोई नाम काम ना आए और जरूरत पड़े तो अपने इस दोस्त को याद रखना। Yes, Dad. Thank you. Thank you so much, Dad. Yeah. तुम्हारा काम हो गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कल सुबह तक सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे और तुम उनके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर बन जाओगे। Thank God. मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। But thanks anyway. No problem यार। आराम करो। राकेश प्लीज जरा एसी तो बंद करना, बहुत ठंड लग रही है। रीता? केमजाई! 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 हेलो, यश, राकेश बोल रहा हूँ। मुझ पर किसी ने हमला किया है। What? अनीता को उन्होंने मार दिया है। सर, आप इस वक्त कहाँ हैं सर? मैं अनीता के घर पे हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है, ड्राइवर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। मैं तो आई हैव नो आइडिया। सर, आप अपनी गाड़ी में मत जाइए सर, उसमें आप पहचाने जाएंगे सर। कहाँ जाऊँ मैं? सर, आपके सारे बंगलों का उनको पता है सर। आप किसी ऐसी जगह छुपिए जहाँ किसी को उम्मीद ना हो सर। माय गॉड, कब आया फोन? अभी थोड़ी देर पहले सुरेंद्र जी। मैं मदर को जाके इन्फॉर्म करता हूँ। वेट, अभी नहीं, कुछ तो सोचो ना। अभी तो अटैक आया था। वैसे भैया है कहाँ? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब उनका फोन आया था तो मैंने उन्हें कहा था कि एक ऐसी जगह जाएं जहां वो सेफ हो, जहां उनके होने का किसी को शक भी ना हो।
राकेश भैया का कुछ पता चला? कहाँ चले गए भैया? आ जाएंगे। तुम्हारे फूफा जी कहाँ हैं? वो किसी सिक्योरिटी वाले के पास गए हैं। राकेश भैया के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कराने हैं। वेरी गुड। नाउ यू कैन रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि मैं राकेश भैया से इतना प्यार करती हूँ। उन्हें चंद घंटों से नहीं देखा और मेरी तो जान ही निकली जा रही है। नेचुरल बात है वैशाली, वो तुम्हारे भाई हैं और बहनें भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब है। वैशाली, मेरे पास हर बात का जवाब है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने रिश्तों को बहुत करीब से देखा है वैशाली। अच्छे रिश्ते भी और बुरे रिश्ते भी। कुछ रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होकर अटूट हो जाते हैं और कुछ रिश्ते वक्त की ठेस लगते ही एकदम टूट के बिखर जाते हैं। रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। वो रिश्ता एक ऐसा जो टूटकर बिखर जाए। यश, तुम्हारा और मेरा रिश्ता अटूट है और इसे वक्त की कोई ठेस नहीं तोड़ पाएगी। वैशाली, मेरा भी यही सपना है, लेकिन वक्त बहुत ताकतवर होता है। हम एक दूसरे के लिए वक्त से भी लड़ लेंगे, लेकिन हम किसी को हमारे बीच दरार बनके नहीं आने देंगे। वैशाली, तुम्हें पता है जरा सी बात, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में दरार ही नहीं बल्कि एक ना भरने वाली खाई पैदा कर देती है। एंड बाय द टाइम यू रियलाइज इट्स टू लेट। बट इट्स ओके। आई एम सो सॉरी राकेश, मगर ये खून किया किसने? कौन मारना चाहता है तुम्हें? I don't know. I just don't know. राकेश प्लीज काम डाउन, तुम्हें आराम की जरूरत है। कहीं ये सब कुछ तुमने तो नहीं किया? पैसे दिए तुमने? कितने पैसे दिए तुमने मेरी मौत के लिए?